इलेक्ट्रिशियन वाला आइता ना तो और एक कर देता हूँ ये कूलर है इलेक्ट्रिशियन वाला आइए तो और आगे कर देता हूँ साई बंदगी सतनाम साई बंदगी सतनाम साहिब जी लोग आप लोगों को भी पढ़े पड़ेगी साहिब जी पारक साहब आपको पढ़े पड़ेगी दो भाई प्रणाम जी साहब सतनाम सबसे साहिब बंदगी सतनाम परिचय अपना दे दें हाँ हाँ दो अपने गाँव में साहिब बंदगी सतनाम उपस्थित सभी भाई बहनों बड़े बुजुर्गों को हमारा स्वागत प्रणाम। हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे आप लोगों की कोई सब चीज नहीं दिखाई दे रही है तो आपको मालूम होगा हम तो बहुत पुराने मतलब 1980 में बाबा ने महाराज संविधान की छवि है और तब से लगे रहे और उन्हीं की सेवा का फल है कि आज हमको ये संस्थाओं के संसार गुरु के गुरु ईश्वरों के ईश्वर संत श्रीमठ साहेब नितिनलाल जी महाराज हमको मिले और जो 45 साल से जिस चीज की हमको तलाश थी वो चीज हमको यहाँ पर एक पल में मिल गई। इसीलिए मैं डूब जाता रहता हूँ ये वही है जो आए हुए हैं और जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे ये जुक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे ये वही है जो आए हुए हैं
हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव की प्रेमियों को हम याद दिला रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा अभी तक हमने सत्संग सुनाया नहीं, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है, सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था बच्चा अभी मैं प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्लेटफार्म किस लिए तैयार कर रहे थे? अब मेरे समझ में बात आई, जो बात ग्रंथों में लिखी गई थी नहीं समझ में आ रही थी। यहाँ जब दीक्षा हमको मिली, पल भर में जो ज्ञान मिला हमको सारे रास्तों से पर्दा उठा चला गया। बस अब आपसे विनती यही है कि हमारा जैसे कल्याण हुआ आप साहेब बलगीरी सतनाम साहेब जी का सत्संग सुनने के लिए शंभूनाथ जी बताए रौना पार हो गए थे राज बहादुर सिंह के यहाँ। वहाँ होर्डिंग लगा था सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का बतावे, एक छोड़ावे एक रखावे। यही वाणी मुझे दिल में चोट कर गई। और रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जूठी बैठ पता नहीं सेवरी खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी, लेकिन इस कलयुग में उसी सेवरी का वंशज रमाशंकर छोड़ करके जब साहेब जी आगे और दिशा दिए, साहेब बलगीरी सतनाम। साहिब बलगीरी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से गोरखपुर में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा विवेक शक्ति की जरूरत पड़ती है। विवेक किसे कहते हैं? सत्य और असत्य का निर्णय करना विवेक कहलाता है। यानी सामने वाला जो ज्ञान बता रहा है वो सही भी है या नहीं, इसको परखना, सत्य को असत्य को अलग अलग कर देना, इसको विवेक कहते हैं। तो आज मालिक से अरदास करेंगे कि सत्संग के माध्यम से जहां तक भी आवाज जा रही है, जिस भी जीव के कान में ये आवाज पहुंच रही है, परमात्मा उसका विवेक बढ़ाए और उसको सत्य क्या है असत्य क्या है इसका निर्णय करने में कोई दिक्कत ना हो। बड़े आराम से सहजता से सत्य और असत्य को अलग अलग करके असत्य को त्याग के और सत्य को धारण कर ले, ताकि सब जीवों का कल्याण हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान द्वारपति साहेब की, सतगुराम सेवक साहेब की, सतगुरु बरागपति साहेब की, कलिनपुर धाम की, बाबा जय गुरुदेव की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम।
कबीर साहब बार बार इस भव सागर में हम लोगों को जगाने के लिए आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। आने का मकसद क्या है? क्या नाम जपवाने आते हैं या पूजा पाठ करवाने आते हैं? उनके आने से पहले भी ये नाम जाप, ये पूजा पाठ, ये हवन यज्ञ, इसके सब चलते ही आ रहे हैं। उनको अलग से कोई नाम देने के लिए आने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के नाम इंसानों ने बना रखे हैं और दिन भर उसको तोते की तरह रट रहा है। हिंदू है तो राम राम रट रहा है, राधे राधे रट रहा है, ओम नमः शिवाय रट रहा है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय रट रहा है। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह रट रहा है, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु रट रहा है, ईसाई है हालेलुया हालेलुया रट रहा है। कोई ना कोई नाम हर इंसान पकड़ के रटने में लगा है, रटता जा रहा है, रटता जा रहा है। कबीर साहब यहाँ कोई नया नाम देने के लिए नहीं आते कि कबीर साहब तुम्हें यहाँ कोई और मंत्र देने के लिए आगे। कोई कहे सतनाम सतनाम जपो, कोई कहे ओम सोहम जपो, कोई कहे फलाना नाम जपो, ठिकाना नाम जपो, कोई नाम नहीं जपो। कबीर साहब यहाँ नाम देने के लिए नहीं, बल्कि जो नाम तुम रट रहे हो, तोता बना दिए गए हो, उस नाम को छुड़वाने के लिए आते हैं। तो वाणी कहती है सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो है, पूर्ण गुरु वो है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। भेद बताना है, जपवाना नहीं है। भेद यानी रहस्य, यानी उसकी पूरी जानकारी बता दे। दो प्रकार के अक्षर हैं, कौन कौन से? एक जो इंसानों ने बनाए हैं, आ आ ई उ का खा गा घा। एक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एक अलिफ बे ते पे, एक उड़ा एड़ा इड़ी। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग एबीसीडी चल रही है, अलग अलग भाषा की इकाई चल रही है, वर्ण चल रहे हैं। ये तो हो गया एक, यानी 52 अक्षर, 34 अक्षर, 86 अक्षर, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अक्षर, लेकिन मूल रूप से इनको 52 अक्षर कह दिया जाता है। 52 अक्षरी यानी लिखने बोलने पढ़ने वाले नाम। और दूसरा अक्षर आदि अक्षर। आदि क्यों बोला उसको? क्योंकि वो आदि से ही है। आदि यानी शुरू से भी शुरू, जहां से शुरुआत है उससे भी शुरू, उससे भी पहले, उसको आदि नाम कहते हैं, आदि अक्षर कहते हैं। बाबा नानक ने समझाया आदि सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी वो आदि नाम क्या है? शुरू से भी शुरू है, शुरुआत की भी शुरुआत नहीं हुई तब भी वो था, अंत का भी अंत हो जाएगा तब भी वो रहेगा। उसका कोई आदि और अंत नहीं है, वो है आदि अक्षर। इन दोनों अक्षरों का भेद बताने के लिए सदगुरु आते हैं। कबीर साहब इन्हीं दो अक्षरों का भेद बताने के लिए आते हैं। तो क्या कहते हैं? 52 अक्षर जीव आधारा। जो पहले प्रकार का अक्षर है उसका आधार क्या है? जीव। आपके मुंह में जो जीव है, इसकी वजह से सारी भाषाएं निकल रही हैं, सारे भगवानों के नाम जपे जा रहे हैं, सारे गुरुओं की दुकानें चल रही हैं, इसी जीव के कारण। आप गुरुओं के पास जा रहे हो, क्या दे रहे हैं आपको? नाम। कैसे जपोगे? जीव से। और जीव ही ना हो, किसी की जीव ही कट गई, अब क्या जपेगा?
या जीभ होती ना इंसान के तो क्या जपता? कोई नाम नहीं होता। तो सारे 52 अक्षर किससे बन रहे हैं? 52 अक्षर जीभ आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो आदि अक्षर है, जिसका भेद बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब देने आते हैं, वो आदि अक्षर है, वो 52 नहीं है। 52 तो छुड़वाने आते हैं, छुड़वाने। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक 52 अक्षर, एक आदि अक्षर। अब क्या करें? एक छुड़ावे, इन 52 अक्षरों को छोड़ दे। और फिर क्या करे? एक लखावे, उस आदि अक्षर का लखाव करा दे, उस आदि अक्षर का भेद समझा दे, उस आदि अक्षर की कैसे भक्ति होगी ये विधि बता दे। तब प्राणी निज घर को जावे, तब ये जीव अपने घर वापसी कर लेगा। तब ये जीव यहां नहीं रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा। फिर इसकी घर वापसी हो जाएगी और ये सदा सदा के लिए अपने घर वापस चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। इस भव सागर में, इस काल के जाल में कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दुख की नगरी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। जिसको नाम का आधार मिल जाए, यानी आदि नाम को पहचान जाए, आदि नाम में समा जाए, तब तो वो समझो पार हो गया। और अगर आदि नाम की जगह 52 अक्षरी नाम पकड़ के बैठा है, हिंदू है तो राम राम, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई है तो गॉड गॉड, अगर ये नामों को सत्य मान के बैठ गया तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा। हाँ, नाम जपेगा, फल जरूर मिलेगा। बिना फल के कोई कर्म नहीं होता। आप आम का बीज बोओगे, आम का फल मिलेगा। आप बबूल का बीज बोओगे तो बबूल का फल मिलेगा। फल तो दोनों का मिलेगा, आम मीठा और बबूल कड़वा। लेकिन कम से कम लकड़ी और छांव तो मिलेगी बबूल से। ऐसा तो नहीं है कि बबूल कुछ नहीं देगा, दातुन करोगे बबूल की, दांत सब बढ़िया रहेंगे, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा जो आम से मुंह मीठा होगा, वो फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जप तप से क्या फल मिलता है? ये जो आज बाबा लोग बैठे हैं, जो जनता को समझा रहे हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, इससे फल क्या मिलेगा? मुक्ति तो मिलने से रही, फल क्या मिलेगा? क्या बोला वेदों में, क्या बोला ग्रंथों में? तपोराज राजो नरकम। तपस्या करने से, नाम जपने से राजपाट मिल जाता है, और जब राजपाट मिल जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देख लो, जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं लोग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तभी तो घपले कर रहे हैं, तभी तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तभी तो गरीबों पे जुल्म ढा रहे हैं। तो उसके बाद क्या मिलेगा? तपोराज राजो नरकम। फिर नरक की तैयारी हो रही है, नरक में जाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली जप और तप कहां लेके जाते हैं? नरक में, नरक में लेके जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने नरक का दरवाजा ही बंद कर दिया। ना करना है जप, ना करना है तप, तो नरक का दरवाजा हो गया बंद। अब क्या करना है? क्या बोल रहे हैं कबीर साहब? परमात्मा का हुक्म क्या है? नानक हुक्म पहचान के तो जा खसने मिलना। हुक्म पहचानो कि संतों का हुक्म क्या है, परमात्मा का हुक्म क्या है। नाम नहीं जपना, तप नहीं करना, तो क्या करना है? कह रहे सुरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। क्या हुक्म मिला? कि जो तुम्हारा ध्यान
सारे संसार में भटक रहा है, उस ध्यान को क्या करना है? उस ध्यान को एकाग्र करना है, एकाग्र करना है। समझो, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो। स्थिर मतलब, स्थिर किसको किया जाता है? जो चल रहा है, जो भाग रहा है, उसको स्थिर कर सकते हो। जो पहले से स्थिर है उसको स्थिर कैसे करोगे? यानी दो प्रकार का ज्ञान समझाया जा रहा है, एक चल ज्ञान, एक अचल ज्ञान। जो चलने वाला ज्ञान है वो जीव है, जो चलने वाली आत्मा है वो जीव है, उसे जीवात्मा कहते हैं। और एक अचल आत्मा है जो कभी चलती नहीं है, जो सदा सदा स्थिर है, जो अचल है, अडोल है, वो सदा सदा स्थिर है। यानी चल को अचल करना है। अभी जो सूरत चल रही है उसको अचल करना है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सिरधार। कहते हैं मैं पहले चलने में विश्वास रखता था कि जो चलता है वही परमात्मा होता है। राम जी चले, श्याम जी चले, हनुमान जी चले, शंकर जी चले, दुर्गा माता चली, सब चले, जो भी चला उसी की पूजा करने लगे। चलने वाले भगवानों की खूब पूजा करी, लेकिन अचल को नहीं जान पाए। इसीलिए बार 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 जन्म मरण में चक्कर काट रहे हैं। अचल को जानो, अचल। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल, अचल तक जाना है हमें। कैसे जाएंगे? विहंगम चाल, यानी उस अचल तक कैसे पहुंचना है? विहंगम चाल के द्वारा। विहंगम चाल यानी यहां से उड़े और सीधे वहां पहुंचे, यानी यहां से तीर छूटा और सीधा निशाने पे लगा, बीच में रुकेगा नहीं कहीं। लेकिन जो रुकने वाली भक्ति बताते हैं, पहले रूहानी मंडल में निरंजन निरंजन जप के पहुंच जाओ, फिर उसके बाद वहां इंतजार करो, वहां दूसरे रूहानी मंडल की भक्ति करो, ओंकार ओंकार करो तो दूसरे रूहानी मंडल में पहुंच जाओ, फिर तीसरे रूहानी मंडल की भक्ति करो, रारणकार रारणकार जपो, वहां पे पहुंचो, वहां मिलेगा धनी। फिर चौथे रूहानी मंडल सोहम सोहम की भक्ति करो, फिर वहां पहुंचो। उसके बाद सतनाम सतनाम जपो, पांचवें रूहानी मंडल में पहुंचो। ये विहंगम चाल नहीं है, ये माया का खेल है, ये माया का बहुत जबरदस्त खेल है। कहते हैं आंखें बंद करो, कान बंद करो और यहां त्रिपुटी में ध्यान रखो, परमात्मा मिलेगा। माया का खेल है ये, बहुत जबरदस्त। यहां परमात्मा नहीं बैठा है, यहां कौन बैठा है? मन। मन बैठा है। तुमने ना तो कभी मन को देखा और ना कभी परमात्मा को देखा, तो जब मन तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम्हें लगता है शायद यही परमात्मा है। क्या पहचान है मन की? क्या स्वरूप है मन का? बाबा नानक समझा रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी एक ज्योत जग रही है कहां पे? जहां हिंदू भाई टीका लगाते हैं, जहां भोले शंकर की तीसरी आंख खुलती है, जहां हिंदू लेडीज बिंदी लगाती हैं, यहां पर इसी को त्रिकुटी कहते हैं, इसी को इंगला पिंगला सुषमना कहते हैं। इसी में सारे गुरु लोग ध्यान करवाते हैं आंख बंद करवा के कि यहां परमात्मा प्रकट होगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। आंखें बंद करके त्रिकुटी में ध्यान लगा के ज्योत के दर्शन करना,
इंगला पिंगला सुषुम्ना में जाके अलग अलग रूहानी मंडलों में सैर करना, ये सब माया का जाल है, सब का सब। कहां लिखा है? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आप इतना टाइप करो अपने मोबाइल में, कर नैनो दीदार, इतना ही लिख देना, पूरी वाणी आ जाएगी। अच्छे से पढ़ लेना, मूल चक्र से लेके, यानी गणेश जी के लोक से लेके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, आद्या शक्ति, निरंजन, आगे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सारे लोक बता दिए इसी काया में। काया का सारा भेद ही खोल दिया। जो जितने भी गुरु जा रहे हैं इस काया के अंदर लेके जा रहे हैं तुम्हें, सबका भेद खोल दिया, अनामी लोक तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद क्या बोला कि संभल जा, संभल जा, काया के अंदर परमात्मा ढूंढने वालों संभल जाओ, ये माया का जाल है। क्या लिखते हैं आगे? अनामी लोक तक पहुंचाने के बाद क्या कहते हैं? काया भेद किया निर्वारा, कि मैंने पूरी काया का भेद खोल के रख दिया, निवेड़ा कर दिया। निर्वारा यानी निवेड़ा ही कर दिया। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। बहुत बड़ी कारीगर है ये माया। इस काया में ही उसने सारे लोक बना रखे। अब कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस काया में सब झूठ ही झूठ भरा पड़ा है। कोई भी दर्शन हो रहे हैं, किसी को प्रकाश दिख रहा है, सब झूठ। किसी को गुरु जी दिखाई दे रहे हैं, सब झूठ। कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है, सब नकली माल। अब असली की तरफ इशारा कर रहे हैं कि असली गुरु, सच्चा गुरु जब आएगा तुम्हारे जीवन में, वो क्या बताएगा? आखिर की 2 लाइनें पढ़ लेना। कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, आगे विहंगम चाल। इतना कुछ पहुंचा के सब काटा मार दिया, नहीं जाना है। और ये लोग क्या दिखाते हैं? देखो लिखा है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। बताओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, फिर देखो गुलजारा। जहां मना कर रहे हैं कबीर साहब लास्ट में कि ये सब नहीं करना है, ये 2 लाइनें दिखा के सब जीवों को इंगला पिंगला सिरजोना में लेके जा रहे हैं। क्यों? इनका बाप बैठा है अंदर। कौन सा बाप? काल भगवान। इस त्रिलोकी का नाथ बैठा है अंदर, इस 3 लोक का पिता बैठा है अंदर, इस काया माया का पिता बैठा है अंदर। शरीर का बाप शरीर होता है, लेकिन परमात्मा काया के अंदर नहीं है। अंदर वाला कोई और है, ऊपर वाला कोई और है। क्यों कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, अंदर वाला सब देख रहा है? क्यों नहीं कहते? जो लोग कहते हैं परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, तो क्यों नहीं बोलते कि अंदर वाला सब देख रहा है? फिर क्यों कहते हो कि ऊपर वाला सब देख रहा है? ऊपर का आसान में बैठा है। यानी उसको जानना है जो 52 अक्षरों से परे है। 52 अक्षर लिखने भी आप तो गरीबदास जी समझा रहे हैं। 52 अक्षर लेख, ये लिखने में आते हैं 52 अक्षर। राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही, राम रंग होरी हो। जो असली अक्षर है परमात्मा का, वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ई आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी जो परमात्मा का असली नाम है वो इन अक्षरों में नहीं आता, वो अक्षरों से परे है, वो अक्षरातीत है, वो नामातीत है,
वो कायातीत है, वो मनोतीत है, मायातीत है, इंद्रियतीत है। तीत यानी पार। वो काया माया का खेल नहीं है मेरे भाई, वो आत्मा का खेल है। आत्मा का स्वरूप जानने वाला सतगुरु होता है। कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य कर्म की आस। अपने स्वरूप को नहीं जानता कि आदमी है या औरत है या क्या है, चेले मूंढने में लगा हुआ, कपड़े पहन लिए पीले हरे गुलाबी सफेद, चेले बनाने में लगा दिन रात। लेकिन कैसे बना रहा है? मंत्र दे के। स्वरूप ज्ञान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता स्वरूप ज्ञान क्या होता है। मंत्र दे के चेले बना रहा है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधु देखो ये जग बौराना। यानी ऐसे ऐसे गुरु हैं जो तुम्हें मंत्र देके, हिंदू है तो कहेगा राधे राधे जपने, राम राम जपने, मुसलमान है तो कहेगा अल्लाह अल्लाह जपने, सिख है तो कहेगा वाहिगुरु वाहिगुरु जपने, ईसाई है तो कहेगा गॉड गॉड हालेलुया जपने। इसी जप तप में उलझा के चला जाएगा। बताओ क्या तुम्हें नहीं पता है कि राम राम जपना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना चाहिए? सब तुम्हें पता है, तो फिर गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है? जो ज्ञान तुम्हें पहले से है क्या वही लेने जाओगे? एक दुकान खुल गई, एक सेंटर खुल गया आपके शहर में, खाना बनाना सीखो, 10,000 रुपए महीने में। अब जिसको खाना बनाना आता है वो क्यों जाएगा सीखने? जिसको नहीं जाता वो जाए, जिसको नहीं खाना बनाना आता वो जाए। तो तुम्हें क्या राधे राधे नहीं पता कि राधे राधे जपना होता है? तुम्हें क्या राम राम नहीं पता? तुम्हें क्या अल्लाह वाहिगुरु नहीं पता? फिर गुरु धारण करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया कि नाम जपवाने वाले को गुरु कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम जपवाने वाले को गुरु नहीं कहते, ज्ञान समझाने वाले को गुरु कहते हैं। गु कहिए अंधकार अज्ञान, और रू कहिए उजियारा प्रकाश आत्मज्ञान। तो गु और रू ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। इसको कहते हैं गुरु धारण करना। यानी पहले अंधकार में थे, अब प्रकाश धारण कर लिया। इसका मतलब ये नहीं त्रिकुटी में प्रकाश देखने लग गए। इसका मतलब है आत्मज्ञान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ये मंत्र जंतर ज्ञान नहीं, ये पत्थर पूजा वाला ज्ञान नहीं, ये हवन यज्ञ वाला ज्ञान नहीं, ये परिक्रमा करने वाला ज्ञान नहीं, ये आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है समझ लो। जिस भी शब्द के साथ आत्म शब्द जुड़ जाए, जिस भी शब्द के साथ आत्म शब्द जुड़ जाए, वो सारा खेल तुम्हारे ऊपर फिट हो जाता है। जैसे तुम्हें किसी ने कहा कथा लिखो, किसी की भी लिख दो, राम जी की लिख दो, श्याम जी की लिख दो, हनुमान जी की लिख दो। लेकिन अगर कोई कहे आत्म कथा लिखो, अब कथा के आगे जैसे ही आत्म लगा तो सारा खेल किसके ऊपर फिट हो गया? अपने ऊपर। आत्म कथा का मतलब क्या होता है? खुद की कथा। यानी सारा खेल खुद पे फिट हो गया। किसी ने कहा हत्या कर दो, तो किसी की भी हत्या कर दो। लेकिन अगर किसी ने कहा आत्महत्या कर लो, तो किसकी करनी पड़ेगी? खुद की।
आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला ही पलट गया। किसी ने बंदूक पकड़ा के कहा कि रक्षा करो, किसी की भी कर लो, लेकिन बंदूक पकड़ा के कहा आत्म रक्षा करनी है इससे, तो किसकी करोगे? खुद की। इसी प्रकार किसी ने कहा कि निर्भर हो जाओ, तो किसी पे भी निर्भर हो जाओ, और अगर कहा कि आत्मनिर्भर हो जाओ, तो किस पे निर्भर होना है? खुद पे। इसी प्रकार दुनिया में सब लोग ज्ञान लेके बैठे हैं, ज्ञान किसी का भी ले लो, राम जी का, अल्लाह जी का, वायु जी का, गॉड जी का, किसी का भी ले लो, लेकिन कबीर साहब केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान। तो ज्ञान के आगे जैसे ही आत्म शब्द जुड़ गया, तो किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। मुझे मेरा ज्ञान करवाओ, मुझे मेरा स्वरूप बताओ, मुझे दूसरों की पूजा नहीं करनी है, मुझे खुद को जानना है। खुद को जानना ही आत्म ज्ञान कहलाता है। तो कबीर साहब खुद को जानने पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को जानने का उपदेश दे रहे हैं। तो कृष्ण जी क्या दे रहे हैं? कई लोगों को लगता है कि कबीरपंथी मतलब हिंदू विरोधी। कई लोग ये सोचते हैं अरे ये कबीरपंथी हो गया, ये तो मुसलमान हो गया, अब ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। कई लोग ये समझते हैं कबीरपंथी यानी मुसलमान हो जाना, कबीरपंथी यानी सनातन धर्म का विरोधी हो जाना, कबीरपंथी यानी देवताओं का विरोधी हो जाना, जबकि ऐसा नहीं है। कबीरपंथी मतलब सत्य को जानने वाला, कबीरपंथी मतलब आत्म तत्व की पूजा करने वाला, आत्म तत्व का ध्यान धरने वाला, उसी परम तत्व से प्रेम करने वाला, जिसे सत्य सनातन कहते हैं। कबीरपंथी यानी सत्य सनातनी, झूठा नहीं। समझो? तो क्या बोला गीता में? अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये जितनी भी काया माया दिखाई दे रही है, ये संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है इन खुली आंखों से, ये सब असत्य है, झूठ है। बोला भी है, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। सब माया का खेल है, आंखों से दिखने वाली हर चीज माया है। तो कबीरपंथी आंखों से दिखने वाली चीज की पूजा नहीं करता, नहीं करता। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि आंखों से जो कुछ दिखता है वो सब माया है, तो माया की पूजा क्यों करे भाई? तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, अडोल है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अजर अमर अविनाशी है। अब इसी आत्मा को जानने वाला, इसी आत्मा की पूजा करने वाला, इसी आत्म ज्ञान में रमण करने वाला सत्य सनातनी कहलाता है। तो कृष्ण जी भी क्या समझा रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करो? बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि परिक्रमा करो नदियों की जाके, पर्वतों की जाके? बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि मंदिरों में जाके फूल चढ़ाओ? बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक,
खोलो गीता, पढ़ो गीता। अब पढ़े लिखे हो तब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो कुछ भी तुम्हें हिंदू धर्म के नाम पे सिखाया गया, जो कुछ भी तुम्हें मुसलमान धर्म के नाम पे सिखाया गया, जो कुछ भी तुम्हें ईसाई या सिख धर्म के नाम पे सिखाया गया, आत्मा में रमण करने पर उनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी आत्मज्ञानी हो गए तो सारे धर्म कानून, कर्म कानून सब एक भी लागू नहीं होगा। केवल एक ही चीज करनी पड़ेगी, क्या? आत्मा में रमण करना है, रम जाना है। जिसको साहिब ने समझाया, सुरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध के स्थिर करो। कहां स्थिर करना है? आत्म देव में स्थिर करना है, क्योंकि वो पहले से ही स्थिर है और हमारी सुरत भाग रही है। 10 मिनट आके बंद करके देख लेना, कहां कहां भागती है, क्या क्या ख्याल आते हैं। ये सब भाग रही है, कभी यहां, कभी वहां, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, कभी त्रा। अब इसको क्या करना है? अचल कर देना है। सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर बुझो। आठों पहर एक ही काम रहेगा। तो ये तब समझ में आता है जब हम किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाते हैं। तत्वदर्शी मतलब नाम जपवाने वाला नहीं कि तुम्हें कोई नाम जपवाए और कहे मैं तत्वदर्शी हूं। जपी है वो, जपी। नाम जपने वाले को जपी कहते हैं, तपस्या करने वाले को तपी कहते हैं, घर बार छोड़ के चले जाने वाले को सन्यासी कहते हैं। तो जपी तपी सन्यासी अलग चीज है और तत्वदर्शी संत अलग चीज है। तत्वदर्शी संत दोनों प्रकार के तत्वों का भेद बताता है, असत्य को छुड़वाता है, सत्य को लखाता है, तब जाके ये जीव अपने घर को जा पाता है। इसी का वर्णन अध्याय 4 34वें श्लोक में दिया गया। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान समझ लिया है, जिसने आत्मा का ज्ञान जान लिया है, जिसने आत्मा का बोध कर दिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का सही भेद बता सकता है, यानी उस चीज के बारे में ज्ञान दे सकता है जो सारी उम्र तुम प्राप्त नहीं कर सकते बिना गुरु के। सोचो, तुम्हारे घर में कोई भी चीज है, तुम उसको सारी उम्र यूज कर सकते हो। तुम्हारे घर में बाइक है, सारी उम्र चला सकते हो। तुम्हारे घर में कार है, सारी उम्र चला सकते हो। तुम्हारे घर में अंगूठी है, सारी उम्र पहन सकते हो। तुम्हारे घर में कोई भी सामान है, सारी उम्र उसको यूज कर सकते हो, उसको जान सकते हो, पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ आत्मा है, अंत समय तक रहेगी आत्मा तुम्हारे साथ। तो क्या तुमने जान लिया आत्मा को? 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ रहती है, तुम पहचानते हैं आत्मा को? तुम सोच भी नहीं सकते कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, जबकि 24 घंटे आपके साथ आत्मा है। सबके पास आत्मा है, सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। घर तो नहीं छूट गई किसी की? खाना बनाते बनाते वही छूट गई हो, नहाते धोते वही छूट गई हो। सब लेके आए हो, जो चीज साथ लेके आए हो उसी का ज्ञान नहीं है, और बाकी जो लाद के लेके आए हो उसका पूरा ज्ञान है। जिसकी वजह से आ रहे हो उसका ज्ञान नहीं है, और जहां जहां जा रहे हो उसका पूरा ज्ञान है। जिसकी वजह से खा रहे हो, पी रहे हो, उसका कोई ज्ञान नहीं है, और जो खा रहे हो, पी रहे हो, उसका सारा ज्ञान है। जिसकी वजह से मंत्र बोल रहे हो उसका कोई ज्ञान नहीं है, और जो जो मंत्र पकड़ के बैठे हो उसका पूरा ज्ञान है। राम राम जपूंगा, राधे राधे से मुक्ति होगी,
अल्लाह अल्लाह से मुक्ति हो जाएगी, वाहिगुरु वाहिगुरु से मुक्ति हो जाएगी। अरे किसी से नहीं होगी। उसको जान जिसकी वजह से निकल रहे हैं ये नाम, आत्मा की वजह से राम राम बोल पा रहे हैं, आत्मा की वजह से अल्लाह अल्लाह बोले, आत्मा की वजह से वाहिगुरु वाहिगुरु बोले, आत्मा की वजह से हालेलुया बोले, आत्मा की वजह से, आत्मा की वजह से ही सब कुछ कर रहे हो A to Z, और आत्मा को ही नहीं जानते। इसीलिए कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, हे अर्जुन आत्मा को जान, आत्मा को। जो अपने जीवन काल में एक बार भी आत्मा को जान लेता है, सारी उम्र दोबारा अज्ञान को प्राप्त नहीं होता। अध्याय 4 35वां श्लोक यही समझा रहा है। यानी एक बार ऐसा गुरु मिल जाए, एक बार ऐसा तत्वदर्शी संत मिल जाए जो आत्मा की सही जानकारी देकर तुम्हें आत्मा का भेद समझा दे, और तुम धीरे 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 उस रास्ते पे चलते चलते आत्म तत्व को प्राप्त कर लो। कहते हैं बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने जीवन में आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए यह भेद काया से न्यारा, पूजे बिरला को काया से न्यारा, यानी परमात्मा हमारी काया में नहीं रहता, परमात्मा काया से न्यारा है। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है जब हमारे जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाता है। इसलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। क्या कह रहे हैं? अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी, भेदी का मतलब जो उस गूढ़ रहस्य को जानता है, आत्म तत्व के विषय को पहचानता है, जो उस आत्म तत्व को अनुभव कर चुका है, वही भेदी गुरु कहलाता है। उसके पास वो भेद है जो तुम्हें प्रदान करके तुम्हारा कल्याण कर सकता है। जिसके पास भेद नहीं है, भले वो परमात्मा परमात्मा गा रहा है, कभी अचल नहीं हो सकता। उसका परमात्मा भी ऐसा होगा जो आहार विहार करेगा, उसका परमात्मा ऐसा होगा जो खाना खाएगा, उसका परमात्मा ऐसा होगा जो टहलने निकल जाएगा। यानी ये सब चल अवस्था के परमात्मा है, नकली डुप्लीकेट परमात्मा। जैसे दवाइयां डुप्लीकेट आती है ना, बीमारी ठीक करने की जगह और दो लगा देती है। जैसे डुप्लीकेट तेल आता है, डुप्लीकेट घी आता है, डुप्लीकेट दूध आता है, दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन अंदर महान नुकसान कर देता है। इसी प्रकार बहुत सारे गुरु बैठे हैं संसार में, दिखने में तो बड़े अच्छे लगेंगे, पीले पीले कपड़े पहने हैं, तिलक लगा रखा है, जटाएं बढ़ा रखी है, क्या बाबा है वाह, लेकिन तुम्हें जहर पिला के चला जाएगा। याद रखना, दिखने में लग सकता है बढ़िया बढ़िया व्हाइट कपड़े पहने, एकदम रिन साबुन से धो के बढ़िया नील लगा के हैं, चमका रखा है, बहुत बढ़िया, लेकिन जहर पिला के चला जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हमने पहचानना है, वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाथ, अंतर की करनी से निक से मुंह की बात। यानी जिसको जो अनुभव है उसी अनुभव को शेयर कर रहा है। अब जो चल परमात्मा का अनुभव है कि हमारा परमात्मा आहार विहार करता है, तो समझ जाना कि सपने में परमात्मा दिखा उसे। सपने में कोई सफेद कपड़े वाला दिखाई दे गया, उसको परमात्मा मान बैठा, उसके साथ घूमा टहला,
खाना वाना खाया, फिर वो परमात्मा गायब हो गया। नकली आहार विहार करने वाला परमात्मा नकली होता है, और जो असली परमात्मा है वो क्या है? वो कोई शरीर है ही नहीं, तो चलेगा क्या? उसकी टांगे, उसके हाथ, उसके शक्ल है ही नहीं, तो चलेगा क्या? इतना भी नहीं समझ पा रहा ये मूर्ख इंसान। वाणियां पढ़ो, क्या कह रहे हैं? रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और तिसही बुझाए नानका, जित होवे प्रसन्न। नानक साहब की वाणी है। अब नानक साहब को भी परमात्मा मिला है ना, या नानक साहब को भी नहीं मिला? अगर बाबा नानक को परमात्मा मिला है, तो परमात्मा का क्या गुण है वो बता रहे हैं, परमात्मा का क्या अनुभव हुआ वो बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि चलने फिरने वाला परमात्मा है, खाने पीने वाला परमात्मा है, घूमने फिरने वाला परमात्मा है, मरने जन्मने वाला परमात्मा है, बच्चा बूढ़ा जवान परमात्मा है, शरीर धारण करने वाला परमात्मा है। वो क्या कह रहे हैं? रूप ना रेख ना रंग, तीन चीजें मना कर दी। रूप, रेख और रंग, ये परमात्मा के है ही नहीं। अगर कोई रूप का वर्णन कर रहा है कि परमात्मा कबीर है, अगर वो कह रहा है कि परमात्मा कबीर है, इसका मतलब वो रूप का वर्णन कर रहा है। फंस गया काल के जाल में, यानी वो कबीर साहब को देह मान बैठा है। वो मारा गया, वो गया 84 में। रूप न रेख न रंग, कोई कह रहा है श्वेत वर्ण का परमात्मा, सफेद सफेद कपड़े उसके, सफेद सफेद उसकी शक्ल, तो सफेद क्या है? रंग। इसका मतलब वो भी रंग रूप के चक्कर में मारा गया, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और तिसही बुझाए नानका, जित होवे प्रसन्न। यानी परमात्मा उस पर प्रसन्न होता है जिसको ये मूल ज्ञान समझ में आ जाता है कि परमात्मा का कोई रूप रेख रंग नहीं है। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप, यानी आवाज स्वरूप परमात्मा है। आवाज का ना तो कोई रूप है, ना रेख है, और ना ही रंग है। देखो ये सुनाई थी ना तुम्हें, इसका ना तो कोई रूप है, ये कैसा था? काला था, पीला था, गुलाबी था। ना तो इसका कोई रेख है और ना इसका कोई रंग है। ये आदमी जैसा है कि औरत जैसा है? समझो, जैसे ये आवाज है, ये तो नाशवान आवाज है, रुकने वाली आवाज है, देखो रुकेगी। लेकिन जो परमात्मा की आवाज है वो अखंड है, वो कभी रुकती नहीं है, वो कभी शुरू ही नहीं हुई जो रुकेगी। वो सदा सदा से थी, है और रहेगी। इसी को बोला है नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। ये सार शब्द यही परमात्मा का नाम है। ये अखंड आवाज यही परमात्मा का सच्चा नाम है। बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में इसी का जिक्र किया था। क्या बोले? सबसे पहले तो उन्होंने गुरुवाई खत्म करी कि मेरे पंथ में बेटा कोई गुरु नहीं बनेगा। आप देखो सारे पंथों में जैसी गुरु जाने वाला होता है, क्या करते हैं? वसीयत लाते हैं। वसीयत पे आने वाले अगले गुरु का नाम लिखा होता है, पिछला गुरु उस पे साइन करके चला जाता है ताकि कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, कोई दंगा ना हो। यानी मैंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। लेकिन बाबा जय गुरुदेव एक ऐसे संत थे जिन्होंने भले मंच से पहले ही बोल दिया कि बच्चा तुम गुरु बनने का काम मत करने लग जाना। अपने शिष्य को चेतावनी दी कि गुरु बनने की सोचना भी मत,
चेला बनना है, पार होना है। पहले तो ये मना कर दिया कि मेरे पंथ में कोई गुरु बनेगा ही नहीं। नहीं तो दिखा दो वसीयत कहां है, दिखा दो किसी भी मंच से उन्होंने किसी का नाम लिया हो, बाबा उमाकांत का नाम लिया हो या ये यादव जी का नाम लिया हो, बता दो कहीं लिखा, कहीं लिखा, कहीं बोला। ये सब मनमुखी है, ये गुरु के वचन पे भी नहीं टिक पाए, ये मनमुखी गद्दियां चला के बैठे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में क्या बोला था कि अभी तो तुम 5 नाम से पार हो रहे हो। कौन से 5 नाम? निरंजन, ओंकार, राणिका, सोहंग, सतनाम। कहते हैं अभी तो तुम्हें 5 नाम से पार हो रहे हो, तो जो भविष्य में महात्मा आएंगे जिनको ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उनको बताएंगे, यानी उस आवाज की महिमा गाएंगे, उस आवाज को ही परमात्मा बताएंगे। उसके बाद कोई भी 5 नाम या जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। किस किसने देखी वाणी देखी है ये? किसने सुनाई है? हाथ खड़ा करो जिसने ये वाणी देखी है, लिखी है। बहुत बढ़िया। तो जहां पे ये वाणी लिखी है उस पत्रिका का क्या नाम है? उसका नाम है शाकाहारी सदाचारी। ये पत्रिका है, बाबा जय गुरुदेव के टाइम से छप रही है। उनके सारे बोले हुए वचन उस पत्रिका में शामिल है। तो बाबा जय गुरुदेव ने आने वाले महात्मा की महिमा गाई थी, अपने पंथ को आगे बढ़ाने की महिमा नहीं गाई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी गद्दी पे कोई बैठ के गुरुवाई करेगा, 5 नाम देगा या जय गुरुदेव नाम जपवाएगा, क्योंकि बहुत शातिर है ये काल के दूत। ये गद्दी पर बैठ के नाम भी बदल दिए इन लोगों ने। बाबा जय गुरुदेव के जो 5 नाम थे उसको खत्म करके अकेला जय गुरुदेव नाम देना शुरू कर दिया। बिना गुरु के हुक्म के नाम भी बदल डाला इन लोगों ने। इनको नहीं पता कि ये किससे खेल रहे हैं, कौन सी आग से खेल रहे हैं। ये परमात्मा का जीव है। अगर इस जीव के साथ तुमने धोखा किया तो परमात्मा बख्शने वाला नहीं है। ऐसी 84 में ठोके जाएंगे, ऐसी 84 में ठोके जाएंगे, जन्मों जन्म नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार ये समझाया कि गुरु के वचन पे चलो। बाबा जय गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, अंदर से नहीं। अंदर से 5 आवाजें आती हैं और ऊपर से 1 आवाज आती है। 5 आवाजों को अनहद नाद कहते हैं और 1 आवाज को अखंड, 1 आवाज को सार शब्द कहते हैं। तो दोनों का भेद बताते हुए कबीर साहब ने क्या बोला? जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। जिस अनहद नाद को कानों में उंगलियां डाल के लोग सुन रहे हैं, कबीर साहब कहते हैं ये भी खत्म हो जाएगी, इसका भी नाश हो जाएगा। ये परमात्मा की आवाज नहीं है। कबीर साहब ने खुलासा किया, अनहद बाजा जम का थाना। जम का, जम यानी यमराज, काल भगवान। ये अनहद बाजा काल भगवान की महिमा गा रहा है, ये परमात्मा का नाम नहीं है। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा कैसे बजता है? पहले रूहानी मंडल में शंख बजने लग जाएगा, घंटे बजने लग जाएंगे, फिर मृदंग बज जाएगा, ढोलकी बज जाएगी, फिर बीना बज जाएगी, सारंगी बज जाएगी, बांसुरी, ऐसे बदलता जाएगा। ये इसका काम है बदलना, और जो बदले सो माया। तो अनहद बाजा बार बार बदलता है और सार शब्द कभी नहीं बदलता। तो कहते हैं अनहद बाजा विधि विधि बाजे। कानों में उंगलियां डाल लो और सुनते रहो ढोलकियां नगाड़े, इससे कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने खेल ही खत्म कर दिया। आंख बंद करना और कान बंद करने का खेल ही खत्म कर दिया।
क्या कहते हैं? आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस। उस ऊपर से आने वाली आवाज को पहचानो, वही बांगे इलाही है, वही खुदा की अजान है। उस अजान को सुनो। ये 5 टाइम जो मुंह से अजान दे रहे हो ये नकली है। जो खुदा के घर से अजान आ रही है उसको सुनो। वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ मेरे पास, लेकिन उसको कोई सुन ही नहीं रहा। इसीलिए कबीर साहब को समझाना पड़ा कि अनहद बाजा ये काल का खेल है, छोड़ दो इसको। कानों में उंगलियां डालना छोड़ दो। किसी को लकवा मार दिया, किसी के दोनों हाथ कट गए, वो कैसे नाम सुनेगा? वो कैसे कान में उंगली डालेगा? हाथ ही कट गए। कोई जन्म से अंधा है, वो कैसे पहचानेगा सुबह का सूरज कैसा होता है, दोपहर का सूरज कैसा होता है, शाम का सूरज कैसा होता है? ये नाम निशानी नहीं है, ये तत्वों की निशानी है। ये सूरज चांद सितारे इसकी निशानी है। यही बाहर यही अंदर। बाहर वाले नकली लगते, अंदर देखने असली लगते। जबकि बोला जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। अरे बाहर भी नकली है, अंदर भी नकली है। दोनों को छोड़ देना है, ना पिंड में ना ब्रह्मांड में। तो कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं त्रिपुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये बोला कबीर साहब ने। लेकिन ये अज्ञानी जीव कभी कानों में उंगलियां डाल के बैठ जाता है, कभी आंखें बंद करके बैठ जाता है, कभी सांसों में ध्यान लगा लेता है, कभी नाभि में ध्यान लगा लेता है, कभी चक्रों में ध्यान लगा देता है, कभी मंत्रों के चक्कर में पड़ जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। लेकिन जो करना है वो नहीं कर पाता। क्या करना है हे अर्जुन? आत्मा में रमण करना है। आत्मा में कैसे करेंगे? जब भेदी गुरु हमें आत्मा का भेद समझा देगा, तब आत्मा में रमण कर पाएंगे। और जब आत्मा में रमेंगे तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जैसे तिल में तिल के तेल का वास है, जैसे दूध में घी का वास है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का वास है। काया में परमात्मा का वास नहीं है, आत्मा में परमात्मा का वास है। इसीलिए साहिब ने बोला ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में है। अपनी आत्मा में ढूंढ, तब कल्याण होगा। कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। ये खाना खाने वाला परमात्मा पूजने लग गया, ये घूमने फिरने वाला परमात्मा पूजने लग गया, ये आने जाने वाला परमात्मा पूजने लग गया। मूर्ख इंसान ये अचल को नहीं जान पाया। कबीर साहब कहते हैं आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हम उसको नहीं मानते जो आने और जाने वाला है, हम उसे परमात्मा नहीं मानते, हम उसे सूरत मानते हैं। सूरत आती और जाती है, परमात्मा आता जाता नहीं है। परमात्मा अचल है, अचल। अध्याय 2 16वां श्लोक, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो गीता में। यही समझाया है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये चलती नहीं है।
अडोल है, ये कभी आती जाती नहीं है। उसी अचल आत्मा को जानना है, तब हमारी मुक्ति होगी, अन्यथा ऐसे ही जन्म मरण में फंसे रहेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। किस किस को बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा।